सही बात है। डायटोमिक गैस का टोटल 5, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल 2, वाइब्रेशनल 0। तो हाई टेम्परेचर पर 2 और ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो हमें मोनो और डाया ही मिलेंगे। समझ रहे हो? पॉली शायद ही हमें मिले। ठीक है। लेकिन पॉली में भी कितने केस? 2। बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई दिक्कत है? सबने लिख भी लिया पूरा जो हमने बोला था, पीडीएफ मंगा लेना। बर बरका अगली हेडिंग डालो। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, बहुत ही ऐतिहासिक चीज है ना। आपका चैप्टर क्लोजिंग सेरेमनी मना रहा है आज। आज ये खत्म हो जाएगा। हाँ। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। सुन नहीं रहे हैं? क्या हेडिंग है? ना रोंटे ना वाइब्रे। कौन सी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास, गैस के पास तो कुछ भी हो सकता है ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है हाई टेम्परेचर पे। समझ रहे हो ना? तो उनमें से अभी कुछ भी हमने बोला नहीं है। हमने क्या बोला है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ट्रांसलेशनल मतलब क्या? लीनियर। मतलब क्या? लीनियर। और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक गैस का कितना होता था? 3। ओहो, हर एक गैस का कितना होता था? इसीलिए सर आप शायद पढ़ा रहे हो, क्योंकि हर एक गैस का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होता है। तो हर एक गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही यूज होगा। तो इसलिए यहाँ जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो सारी गैसेस के लिए वैलिड हो सकता है, मोनो, डाया और पॉली। लेकिन अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मोनो के पास तो होंदी नहीं है, और डाया के पास होंदी है, और पॉली के पास होंदी है। अलग अलग, उसका 3 होता है और डाया का 2 होता है ना। और वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी तो मोनो के पास भी नहीं होंदी, डाया के पास भी नहीं होंदी, और पॉली के पास भी, लीनियर के पास नहीं होंदी, नॉन लीनियर के पास होंदी है। अरे समझ नहीं रहे यार। है दोस्त, ट्रांसलेशनल क्यों पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे? क्योंकि क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हर टाइप की गैस के पास होंदी है ना। और सबका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होता है। कितना होता है? 3, है ना। जबकि रोटेशनल और वाइब्रेशनल किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती, और होती भी है तो अलग अलग होती है। पर का, इसलिए ये अलग से पढ़ाया जा रहा है आपको। हम्म। और विश्वास मानो, क्वेश्चन ट्रांसलेशनल से आने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। पर का, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं मतलब लीनियर, है ना। पर का, तो गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। कोई
अपनी स्पीड से जा रहा है, कोई अपनी स्पीड से जा रहा है, कोई V1 से, कोई V2 से, कोई V3 से, कोई V4 से। तो अपन को टोटल ट्रांसलेशनल लिखना है ना। तो सबकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दो, एंड कर दो। एंड कर दिए सबको। तो क्या हो जाएगा एंड करने के बाद, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस हाफ। बोलो, पढ़ियो मनस्विनी। क्या होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? यहाँ थोड़ी लिखा है, मैकेनिक्स में पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दीक्षा बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सही में नहीं पता क्या तुम लोगों को? ये तो बहुत गजब हो गया। तुम बता सकती हो? मर गए। तुम बता सकती हो? इसमें क्या था? हैं? हाफ mv स्क्वायर नहीं पता है तो बहुत गजब की बात हो। इसलिए हर मॉलिक्यूल की क्या लिख दी गई है, देखो क्या लिख दिया गया है। हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। और सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ mv2, और सबको ऐड कर दिया, टोटल निकाल दिया। बैठ जाओ। ठीक है। चलिए, हम इसको आरएमएस में कन्वर्ट करते हैं। आरएमएस क्या होता है? अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 VN स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पे ये तो बन रहा है V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम को कॉमन निकाल लो, निकाल लोगे? तो क्या बचेगा सबके पास? ये बचेगा ब्रैकेट में। अब हमें एन चाहिए और रूट चाहिए, है ना, तभी तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बनेगा। हमने एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इस वाले एन को ले लिया आगे, और इस वाले एन को इनके डिवीजन में भेज दिया, सही है। तो एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये बन गया गैस का टोटल मास, कैपिटल एम। और VRMS अपना ये होता था ना, लेकिन अपने पास रूट के अलावा पूरा सब कुछ है अंदर का, है ना। तो इसलिए रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। तो मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, VRMS का स्क्वायर। और ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। हाफ इंटू, ठीक वैसा ही है, हाफ mv स्क्वायर जैसा ही। बस m यहाँ पर क्या है, गैस का टोटल मास। और V स्क्वायर मतलब यहाँ पर RMS वेलोसिटी का स्क्वायर है। समझ पाए? ठीक वैसा ही है। बस कौन सी वेलोसिटी, क्योंकि गैस के पास बहुत सारी वेलोसिटीज होती हैं, उनमें से कौन सी वेलोसिटी आएगी, RMS वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। और मास गैस का मास। ठीक है। कोई दिक्कत? लिख लो। लिख लो। RMS वेलोसिटी के क्वेश्चन सभी ने करे। 3.6 है ना वो टारगेट का जो हमने दिया था। बहुत सारे क्वेश्चन बने होंगे, कुछ बने भी नहीं होंगे। तो वो अपन सब सैटरडे को डिस्कस करेंगे। संस्कृति कहाँ है? सिद्धि। बैठो। एक ही जैसे कपड़े लग रहे हैं तुम दोनों को।
हो गए थे हम, दिख ही नहीं रही थी। हाँ, लड़के पूरे आए। ठीक है। तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस आपने पढ़ा। सही बात है। मोबाइल उड़ेगी ना। चलो, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, फॉर्मूला याद हो गया? फिर याद करना ही नहीं, वो तो बचपन में ही पढ़ लिया था सर अपन ने। क्या? हाफ एम वी स्क्वेयर, मास गैस का, और वेलोसिटी कौन सी? जो कि उसकी हर टाइप की वेलोसिटी में सबसे ज्यादा होती है ना? चलिए, अब यहाँ पर अभी फॉर्मूले खत्म नहीं हुए काइनेटिक एनर्जी के। तभी तो माहौल बनेगा, है ना? केक कटेगा, सब में बटेगा, हवन करेंगे। लीव लेगा तुम्ही? लव कर लिया? हम्म। क्या? हाँ, ताकि वहां पे आरएमएस बनाना है ना अपन को। इसलिए एन से मल्टीप्लाई, और आरएमएस होता क्या है? अपन में एन आता है ना आरएमएस के, है ना? आरएमएस जो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर अंडर रूट में वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर अपन प्लस डॉट 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 अपन एन है कि नहीं? इसलिए एन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। हाँ, हो गया। और एन का मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे किया, तो जो एक मॉलिक्यूल का मास आ रहा था, उसमें एन का मल्टीप्लाई होके गैस का टोटल मास बन गया। ठीक है। तो हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है। कहा जाले चला, शिद्दत कर रहा है। चलो अगली हेडिंग डालो। ट्रांसलेशनल, देखो फिर से शब्द आया, कौन सा? हाँ, आपको ट्रांसलेशनल स्पेशली पढ़ाया जा रहा है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल गैस। अभी आया था केवल गैस, अब क्या आया? वन। मोल गैस। चली वही है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल गैस। अच्छा, गैस के एम मास की काइनेटिक एनर्जी भी आपने पढ़ी कितनी? ट्रांसलेशनल, हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर, गैस का मास इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। अब क्या पढ़ने जा रहे हो? आप ही खुद लिखवाओगे, देखो हमें नहीं पता। सुनो ध्यान से। कौन एकदम भयंकर इंटेंसिटी से सोचेगा? गैस के टोटल मास की काइनेटिक एनर्जी इतनी है ना? अब हमें पढ़ना है केवल एक मोल की काइनेटिक एनर्जी। तो एक मोल होता क्या है वो समझो। देखो, गैस के एम मास की काइनेटिक एनर्जी क्या है? बोलेंगे? किसकी काइनेटिक एनर्जी है? एम मास की। किसकी? तो एम मास की काइनेटिक एनर्जी इतनी, है ना? तो एक मोल का मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट, mw, है ना? तो यहाँ पे ध्यान से देखो।
एक मोल का मास कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो अगर हमसे एक मोल की काइनेटिक एनर्जी पूछी जाएगी तो हम इस मास की जगह क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि एक मोल गैस का मास मॉलिक्यूलर वेट ही होता है। तो अपना जो मेन फॉर्मूला है बस उसी में अगर हम एम की जगह क्या कर दें, एम डब्ल्यू, तो फिर वो पूरे मास की काइनेटिक एनर्जी नहीं, केवल एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कहलाई। बात समझे। क्योंकि एक मोल गैस का मास होता है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। हम आपसे बोले लो भैया एक मोल गैस, इसका हमें काइनेटिक एनर्जी बताओ। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन आपको हमने गैस कितनी दी है, एक मोल। तो एक मोल का मास कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो आप उस एम की जगह क्या कर दोगे, एम डब्ल्यू बस। ठीक है, थोड़ा सा और उसको रीअरेंज करते हैं। अब वी आर एम एस का फॉर्मूला हमें एक और पता है, √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। स्क्वायर है तो रूट गायब हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट, बधाई हो दोस्त, ये है सबसे खतरनाक फॉर्मूला। एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी, 3/2 RT। ये अगर भूल गए तो कांड हो जाएगा तुम्हारे साथ। अब और गौर से सुनना, इसमें सबसे ज्यादा काम का अक्षर पता क्या है, कौन बताएगा, किसकी पैनी नजर है, इस 3/2 RT में कौन सबसे ज्यादा काम का है। मतलब ठीक है, और बताओ। हम्म। है, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा काम का है 3। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशनल। समझ रहे हैं। तो ये 3 कुछ और नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्या है ये, तो इसका मतलब सर इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 × RT। बिल्कुल लिख सकते हो। समझ रहे हो ना। अच्छा चलो ठीक है, याद हो गया 3/2 RT। चलो एक बात बताओ, ये कितने की काइनेटिक एनर्जी है, एक मोल की, तो 2 मोल की कितनी होगी, 3/2, 2 2 RT। 3 मोल की 3/2, 3 RT। 4 मोल की, म्यू मोल की, बधाई हो, आपको जनरल फॉर्मूला भी याद हो गया। 1 मोल की ये है तो म्यू मोल की 3/2 म्यू RT। और 3 क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम यहाँ पे एफ लगा दें, तो जनरल फॉर्मूला हो जाता है F/2 म्यू RT, जो नीचे लिखा है अभी आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखो, आर कांस्टेंट, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सारी गैसेस का सेम, और टू कांस्टेंट, मोल एक ही है। तो काइनेटिक एनर्जी केवल किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर। अगर हम सारी गैसेस का टेम्परेचर सेम कर दें तो सबकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम, चाहे मोनो हो चाहे डाया हो, है ना। तो वही लिखा हुआ है, इट मींस द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट गिवन टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स सेम। समझ रहे हो। चलिए, अब पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अच्छा, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 RT। तो दोस्त एक मोल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, तो एक मोल मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जैसे हमारे क्लासरूम की काइनेटिक एनर्जी इतनी, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम ही हमारे क्लास की काइनेटिक एनर्जी है ना। तो एक मोल की काइनेटिक एनर्जी ये, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, एक मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं सबको पता है, कितने, एवोगैड्रो। तो 6 × 10⁻³ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये है। तो 6 × 10⁻³ मतलब एवोगैड्रो नंबर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये है। तो एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी, तो हम एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो R/Na क्या बन जाएगा, के। R/Na क्या बन जाएगा, के। तो ये बन जाएगा 3/2 KT। यहाँ पे देखो लिखा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, है ना। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 × 10⁻³ मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसके इतने मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का सम ही तो है ना। तो जो अपन ने 3/2 RT लिखा है उसको दूसरे तरीके से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 RT। तो हमें चाहिए केवल एक मॉलिक्यूल की, है ना। तो इसको डिवाइड कर दो, तो R/Na क्या हो जाएगा, के, और फॉर्मूला बन जाएगा 3/2 KT। R/Na के हो गया और टी अपनी जगह पे है, और 3/2। बताओ कोई दिक्कत, तो बोलो जल्दी। काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ रहे हैं हम, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितनी होगी। अगेन यहाँ पे ये 3 क्यों आया है, क्योंकि हम ट्रांसलेशनल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक मॉलिक्यूल की है, अगर हम दो मॉलिक्यूल की पूछे तो 3/2 2 KT, तीन मॉलिक्यूल की, n मॉलिक्यूल की पूछे तो n KT। क्लियर है, ये आपको तीसरा फॉर्मूला मिला, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, कितना पढ़ा था, 3/2 RT। और 1 मोल मतलब, है ना, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, है ना। और फिर एक मॉलिक्यूल की निकालना हुआ तो हमने 6 × 10⁻23 से क्या कर दिया, डिवाइड, तो 3/2 KT बन, है ना। ये वाला फॉर्मूला जो लास्ट वाला आ रहा है ये ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल कितना निकला था, 1 मोल है ना, 3/2 RT, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन और जनरल फॉर्मूला क्या था, गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कुछ नहीं बोला, तो 3/2, सॉरी, ½ M VRMS², ठीक है। चलिए, अब हमने आपसे बोला कि गैस के 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी कितने की, तो आपने क्या करा, तुरंत उस मास को क्या बना दिया, मॉलिक्यूलर, है ना, क्या बना दिया, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो आप दोस्त हमें ये बताओ, आप किसी का मॉलिक्यूलर वेट किस में लिखते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में, ग्राम में। तो एक तरीके से क्या ये जो हम एनर्जी लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, 3/2 RT लिखा था ना, तो उसको ऐसा बोल सकते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ग्राम की काइनेटिक एनर्जी है वो, यूनिट के साथ, है ना। 3/2 RT, 3/2 RT, ये क्या था, गैस के 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी, और गैस का 1 मोल का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना 3/2 RT, ये मॉलिक्यूलर वेट MW ग्राम की काइनेटिक एनर्जी है। तो हमें चाहिए केवल 1 ग्राम की, तो फिर मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड। और R/MW आपको हमने बताया था, स्मॉल r होता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, कभी यूज नहीं होने वाला ये फॉर्मूला, लेकिन आपके सामने है, आप चाहो तो याद रख सकते, ठीक है। जनरल फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बता दिए, वो बाद में देखेंगे। तो ये समझ में आ गया, तो हमने यहाँ पे 4 फॉर्मूले देखे, एक तो गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एम मास अगर दिया गया हो गैस का और RMS स्पीड अपन को दी गई हो तो क्या लगाओगे, और क्वेश्चन में अगर गैस के मोल वगैरह दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, मोल, गैस के 2 मोल हैं, 4 मोल हैं, 5 मोल हैं, जो भी हैं, है ना, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, तो 3/2 RT, और म्यू मोल है तो 3/2 μ RT, कौन सी, केवल ट्रांसलेशनल पढ़ा है अपन ने, और कुछ नहीं पढ़ा है ना। चलिए, और फिर 1 मॉलिक्यूल की बात करें तो 3/2 KT, है ना, n नंबर हो तो 3/2 NKT, ठीक है। फिर 1 ग्राम की पढ़ा तो 3/2 है ना, ठीक है। और n ग्राम हो तो 3/2
जितना भी हो, है ना, उतने ग्राम से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं, लिखो। है ना? तो क्या हेडिंग डालोगे? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। 1 मोल का फॉर्मूला अच्छे से लिखो, 1 मॉलिक्यूल का अच्छे से लिखो, बाकी ग्राम का डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है? लिखो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ये फॉर्मूले। ये 3 क्यों आ रहा है हर फॉर्मूले में? क्योंकि हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं ना, जो कि हर गैस के पास होती है, जो कि हर गैस के पास होती है। रोटेशनल और वाइब्रेशन अलग से नहीं पढ़े जाते, है ना? क्यों? क्योंकि वो सबके पास नहीं होते। लिख गया? नोट भी लिखना है? नोट भी लिख लिया? स्मॉल आर कैपिटल आर सिंबल एकदम देख के यूज करना। आप देखो, हमने पहले ही लिखा दिया था, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का सिंबल ईटी। 1 मोल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का सिंबल कैपिटल ई। 1 मॉलिक्यूल की तो ई स्मॉल एम नीचे, है ना? और ग्राम की तो ई जी। लिख गया ये? लिख लो ये भी। ये टी थोड़ा नीचे खिसक गया है, बराबर में उसके, है ना, आर के। लिखो जल्दी।
कितने ना। राई। आर्यन। ऋषिकेश। उर्वा। अनुष्का एम। नहीं है। सांची। श्रेया। वेदा। अदिति। बी। सोनम। स्नेहल। देवयानी आई। धनश्री। सेकंड। हाँ, एक और। चलो। ये लिख गया। 1 ग्राम की लिखो। डायरेक्ट लिख लो उसका फॉर्मूला। ये लिखना चाहो तो जल्दी लिख लो। श्रुति। सृष्टि। वैष्णवी। वेदश्री। कृष्णा नहीं आई। प्रेरणा। प्राजक्ता। अनुष्का। आई है। अपेक्षा। अनुष्का। प्रणीता। जानवी। आई हो? बड़े दिन बाद आई हो। हैं? कहाँ गायब हो जाती है बार बार? हाँ, लिख गया। लिख लिया तुमने? हैं? हाँ, लिख लिया। सही लिखा है? हम्म। जल्दी जल्दी लिख लेती, फिर बैठी रहती बातें कर, चेक कर लिया करो सही लिखा गलत लिखा। हाँ, गलत सलत लिखा बैठे हैं सब कुछ है।
कहाँ है यही देखना, कहाँ लिखा है यही? हाँ तो कहाँ लिखा फॉर्मूला? सही लिखा है? हैं? अब क्यों सही कर रही? चलो देखो। तो 3/2 स्मॉल आर टी। क्लियर है? चलिए, सारे फॉर्मूले क्लियर है। तो ये ट्रांसलेशनल आपको अलग से पढ़ाया गया है, क्या अलग से पढ़ाया गया है ना? तो बताइए फिर से। एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी kT, और 1 ग्राम वो 1 मोल की 3/2 RT। सही है। अब हेडिंग डालो, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है पता है तुला? माई देखो तुला। लॉ ऑफ इक्वी मतलब इक्वल, पार्टीशन मतलब टुकड़े, ऑफ एनर्जी। नहीं सुन रहे? तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि हर मॉलिक्यूल, हर अपने हर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल इक्वल एनर्जी यूटिलाइज करता है। मेरे पास खर्च करने के रुपए खर्च करने के 100 तरीके हैं। अब मेरे पापा ने 100 रुपए डाले तो हम हर तरीके में इक्वल इक्वल रुपए खर्च करेंगे। ऐसा नहीं कि सीधे 100 रुपए जाके एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में ही खर्च करके आ गए और बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कुछ दिए ही नहीं। बात समझ रहे हो? तो एक मॉलिक्यूल अपने हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल इक्वल एनर्जी यूटिलाइज करता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और ये भी बोल दिया मैक्सवेल ने कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना देता है। पता है कितना देता है? हाफ के टी। कितना देता है? हाफ के टी। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलता है? तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है किसी भी गैस का? 3। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ के टी एनर्जी मिलती है। तो 2 को हाफ इंटू 2 kT, और 3 को मतलब 3/2 kT। और वही अपना निकल के आया है, 3/2 kT। देख लो, 3/2 kT। क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलता है? हाफ के टी। और आप यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं वो कौन सी है? ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। तो 1 को मिलता है हाफ के टी, तो 3 को कितना मिलेगा? 3 × ½ kT। डाया की बात करें, डाया की। तो अब तुम लोग अब बताना, डाया की टोटल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की टोटल। तो डाया का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलता है? हाफ के टी। तो 5 को, तो 3 की जगह बस 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम तुमसे पूछे कि डाया का ट्रांसलेशनल ही बताओ, तो 3/2 kT रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होता है। डाया का रोटेशन 2/2 kT। देखो याद हो गया आपको फॉर्मूले। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलता है दोस्त? हाफ के टी। अब जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने से क्या कर दो? क्या कर दो? लो, बोल ही नहीं रहे। मल्टीप्लाई। उतने से क्या करना है? मल्टीप्लाई। समझे? लेकिन ध्यान से, टोटल पूछा गया है या केवल रोटेशनल पूछा गया है या केवल वाइब्रेशनल पूछा गया है या केवल ट्रांसलेशनल पूछा गया, ये ध्यान रखना होगा क्वेश्चन। समझ रहे हो? ठीक है।
कोई दिक्कत? तो सिमिलरली, तो सर आपने वो जो फॉर्मूला लिखाया कि गैस के 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आई थी? 2 RT। तो इसका मतलब सर वो भी क्या 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ RT मिलता है? बिल्कुल सही। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को मोल के फॉर्म में कितनी मिलती है? ½ RT। तो 3 को कितनी हो जाएगी? 3/2 RT, इसलिए वो 3/2 RT। और किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर टोटल 5 है तो 5/2 RT। ठीक है। तो आपको जनरल फॉर्मूले याद है? चलिए हेडिंग डालो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो देखो इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड विच इज इक्वल टू हाफ kT। क्लियर है? तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को ½ kT। तो अगर किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो क्या हो जाएगा? F/2 kT। F की वैल्यू पुट करते रहो, काइनेटिक एनर्जी निकालते रहो। बस क्वेश्चन में ध्यान देना कि टोटल पूछा है या इंडिविजुअल मॉल, इंडिविजुअल पूछा है, ट्रांसलेशनल का या रोटेशन का या वाइब्रेशन। समझ रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लो। लिखो, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल is equally distributed, is equally distributed in all possible degree of freedom, equally distributed in all possible degree of freedom, and each degree of freedom having energy ½ kT। ठीक है। each degree of freedom having energy ½ kT। ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। नीचे ये भी लिख लो। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस, फिर क्या लिखोगे? F/2 kT। अब देखो, टोटल काइनेट, अब हमने ना तो वहां पे ट्रांसलेशनल लगाया, ना रोटेशनल, ना वाइब्रेशन, क्या लिखा है? केवल टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और ट्रांसलेशनल लगाते तो फिर हमें मैं जानबूझ के क्या लिखना पड़ता, फिर 3/2 kT। है ना? लिख लो, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू F/2 kT। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो नीचे नोट करके लिखो। नोट, पहला नोट, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल। कौन बताएगा? कैपिटल एन लिखना, कैपिटल एन मॉलिक्यूल। बोलो। क्यों, हमने ट्रांसलेशनल बोला क्या? हाँ, ½ NKT। ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की है। F/2 NKT। क्या बोलोगे?
एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ केटी मिलता है, तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को F/2 kT, और n मॉलिक्यूल है तो n kT हो गया। ठीक है, लिख लो F/2 n kT। दूसरा लिखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू मोल, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू मोल, बोलो कितना? F/2 म्यू आर टी, F/2 म्यू आर टी। ये दो फॉर्मूले याद रखना, बाकी सब भगवान के भरोसे छो। एनर्जी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चंस चलिए, तो हम पूछेंगे और लोग जवाब देंगे। वेदांत खड़े हो जाओ। वेदांत बताएंगे कि आप हमें बताओ, म्यू मोल की, कितने मोल की? म्यू मोल की डायटोमिक गैस की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सॉरी, रोटेशनल बताओ। बैठे हो? चलो सुनो जरा। हाँ, खड़ी हो जरा। प्राजक्ता, बताओ, डायटोमिक गैस के म्यू मोल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पहले तो ये समझो के कहाँ आता है और म्यू कहाँ आता है। जब आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए मोल में, तो म्यू आता है, और के वहां आता है जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही हो, है ना? जब मोल की काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही हो तो म्यू आएगा, और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही हो तो के आएगा। अब हमने आपसे क्या पूछा है? डाई एटॉमिक गैस के म्यू मोल की रोटेशनल। तो हमने आपको फॉर्मूला क्या जनरल लिखाया? F/2 म्यू आर टी। तो उसमें रोटेशनल पूछा है ना हमने, तो F की जगह कितना लिखो? 2। तो 2/2 म्यू आर टी, खत्म। समझे? तो बस एक बात गांठ बांध लो, क्या? कि मोल के लिए कौन सा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल के लिए कौन सा फॉर्मूला है? मोल के लिए है F/2 म्यू आर टी, और मॉलिक्यूल के लिए n kT, है ना? समझे? और F, F आपको बड़ा सोच समझ के लिखना है। हाँ, टोटल पूछा है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना, और इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई तो वो इंडिविजुअल का डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना। बात समझ रहे हो? बैठे हो? ठीक है। तो देखो, ऊपर की सारी बातें टाइम पास थी, याद आपको केवल ये दो नोट याद रखने, लास्ट में हमने लिखाए हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू मोल और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन, ये दो याद रख लो, क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। अरे बरका, ये दो फॉर्मूले याद हो गए। चलो, श्रुति कहाँ है? श्रुति, श्रुति नाम है कोई क्लास में? बड़ी श्रुति, बताओ, म्यू मोल की काइनेटिक एनर्जी, गैस के म्यू मोल की काइनेटिक एनर्जी। F/2, सुनती नहीं हो क्लास में यार तुम? हैं? खड़ी हो तुम दीक्षा? क्या होता म्यू मोल की काइनेटिक एनर्जी? बताओ इन्हें, क्यों है म्यू आर टी? ये क्या गलती कर रही थी? ये किसका बता रही थी? हैं? हैं? ये क्या बता रही थी? और तुम क्या बता रही? पोटेंशियल?
तुम भी काइनेटिक ही बता रही हो, लेकिन तुम बता रही हो म्यू मोल की, और ये बता रही थी मॉलिक्यूल की। किसकी बता रही थी? बैठ जाओ। वह भी खड़ी हो। बताओ। एन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी टोटल। हाँ। एन के टी। F/2 NKT। प्रणीता खड़ी हो। म्यू मोल की काइनेटिक एनर्जी टोटल। F/2 म्यू आर टी। संकल्प खड़े हो। बैठ जाओ। म्यू मोल की डायटोमिक गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी। म्यू मोल की, पहले तो मोल बोल दिया, तो म्यू आर टी तो आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? अब हमने बोला डायटोमिक गैस की टोटल, तो डायटोमिक का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? तो 5/2 म्यू आर टी का था। बरका। बैठ जाओ। खड़े हो, चलो सुजल। ट्रांसलेशनल, सॉरी, मोनो एटॉमिक गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी म्यू मोल की। बहुत सही, बैठ जाओ। खड़े हो। तन्मय। डायटोमिक गैस के म्यू मोल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्यों? गधे हो? हैं? हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो इसलिए जीरो, समझे? आगे मत बोलना कभी सर होता है, बस मुझे नहीं पता कैसे होता है, दूसरों का सुन सुन के बोल रहा है। हाँ, डायटोमिक गैस के म्यू मोल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो। सर आपने हाई टेम्परेचर नहीं बोला ना, तो हम नॉर्मल मानेंगे, और नॉर्मल डिग्री ऑफ नॉर्मल पे वाइब्रेशन क्या होता है? जीरो। तो F/2 म्यू आर टी, और उसमें F जीरो है, तो सब जीरो हो गया। समझ रहे हो? तो जब भी मोल में काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो F/2 म्यू आर टी, मॉलिक्यूल की पूछी जाए तो F/2 एन के टी। एन के टी। खड़ी हो वेदा। एन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बताओ टोटल। F/2 एन के टी। के क्या है? फॉर्मूला याद हो गया, के नहीं बताओ। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और आर क्या था उसमें म्यू आर टी में? चलो। चलो देखना। अब वेदा के बगल में क्या नाम है? वैष्णवी। वेदा तुम बैठ जाओ। देखो वैष्णवी, अब आपको एक जवाब देंगी। ध्यान से सुनना सभी लोग। म्यू मोल की जगह पहला काम हम कर रहे हैं 1 मोल। तो म्यू कितना हो गया? 1। म्यू कितना हो गया? 1। ठीक है। और हमने कर दी टोटल की जगह ट्रांसलेशनल। तो बताओ, 1 मोल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो पहला जनरल फॉर्मूला बताओ, क्या होता है म्यू मोल के लिए? हाँ, तो म्यू की जगह 1, और ट्रांसलेशनल पूछा है तो एफ की जगह 3। तो क्या हो गया फॉर्मूला? आर टी। जाके चेक करो अपन ने क्या लिखा था 1 मोल की। यही लिखा था। तो अब आप अलग से उसको याद करोगे क्या? आप क्या याद रखोगे? केवल दो फॉर्मूले। कौन से? F/2 म्यू आर टी और F/2 के टी। समझ गए? बैठ जाओ। आगे खड़ी हो। भक्ति। हाँ, तो भक्ति तुम बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही हमने ट्रांसलेशनल बोला, दिमाग में क्या आ गया? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3। सर आप गैस भी मत दो, आप कौन सी गैस है, क्योंकि सारी गैसेस का कितना होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। अब हमने बोल दिया एक मॉलिक्यूल की, तो N = 1, और मॉलिक्यूल बोल दिया तो केटी वाला फॉर्मूला। हाँ। तो भक्ति सबसे पहले जनरल फॉर्मूला बताओ एन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का।
F/2। इन्हें बताओ बेटा थोड़ा। F/2 NKT। अब F कितना हो गया? 3, क्योंकि ट्रांसलेशनल बोल दिया। और N कितना हो गया? 1, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बोला है। तो क्या बचा? और देखो एक मॉलिक्यूल में अपन ने वही लिखा था, तो अलग से याद करना क्या? नहीं। समझ रहे हो? तो आज से बैठ जाओ। आज से काइनेटिक एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन इन दो ही फॉर्मूले से निपटते हैं। ठीक है? बस क्वेश्चन में ध्यान से क्या देखना है? सबसे पहला काम, गैस कौन सी है? मोनो, डाया, पॉली, है ना? फिर ये देखना है कि इंडिविजुअल एनर्जी पूछी गई है ट्रांसलेशनल की या वाइब्रेशन की या रोटेशन, या टोटल पूछा गया है। तो जैसा पूछा गया उसी हिसाब से क्या यूज करना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर ये देखना है कि सर मॉलिक्यूल की पूछी गई है या मोल की पूछी गई है। मॉलिक्यूल की पूछी गई है तो एनकेटी, मोल की पूछी गई तो म्यू/आरटी। बस वो खत्म क्वेश्चन। समझे? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं कितने लोग एकदम सटीक आंसर देंगे। जल्दी हमें दे, कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो? लिखने की जरूरत तो है ही नहीं, पेन तो कोई चलाएगा ही नहीं। सबकी नजरें केवल बोर्ड पे होंगी और कैलकुलेशन दिमाग में होगी। ठीक है? 2 लाइन में आंसर आएगा, तो आपको ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करनी दिमाग में, है ना? तो पहला क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा, देखते हैं। जल्दीबाजी में आंसर ना करें, सोच के आंसर करें, स्लो करें, बाद में करें, कोई दिक्कत नहीं, देर से करें, लेकिन एकदम सही करें। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कंटेनर है, क्या है? उस कंटेनर में एक तो कौन सी गैस भरी है और एक कौन सी भरी है? बस यहीं रुकना है। हीलियम को पढ़ते से ही दिमाग में क्या आया? और हाइड्रोजन को पढ़ते से ही दिमाग में क्या आया? डायटम। उनके इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी याद है, टोटल भी याद है। मोनो की बात करें तो इंडिविजुअल ट्रांसलेशनल 3, वाइब्रेशनल, रोटेशन, टोटल 3। डाई की बात करें, H2 की, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, वाइब्रेशनल 0, टोटल 5। चलिए अब देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल ट्रांसलेशनल। 3 3, दोनों का सेम। अब मॉलिक्यूल की कि मोल की, ये आगे पता चलेगा। टोटल ट्रांसलेशन ऑफ बोथ काइनेटिक, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसलेशन का रेशियो निकालना है ऑफ बोथ मॉलिक्यूल। तो F/2 kT, F/2 kT। और ट्रांसलेशनल बोल दिया है तो 3/2 kT, 3/2 kT। आपस में कैंसिल आउट, आंसर आएगा। तो सर यहां से तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या आपके दिमाग में भी आ रही है? कि सर किसी भी गैस के, चाहे मोनो, डाया, पॉली, कोई सी भी गैस ले लो, किन्हीं भी दो गैस के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जब जब पूछा जाएगा वन ही निकलेगा, क्योंकि उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है। नहीं समझ में आया? है ना? चलो प्रज्ञा खड़ी हो, क्या समझ में आया? हाँ याज्ञा, बताओ क्या समझ में आया? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कोई सी भी दो गैस के लिए हमेशा सेम होगा, क्या ये स्टेटमेंट सही है? और सही है तो क्यों, और गलत है तो क्यों? कैसे सही? क्या? दोनों का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। समझ रहे हो ना? तो चाहे मॉली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मोनो की हो और दूसरी डाया की, रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा, 1:1। डाया की ट्रांसलेशनल अपॉन पॉली की ट्रांसलेशनल, तो वो भी 1:1। बड़े समझ रहे हो? कोई दिक्कत? तो देखो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है।
पहले गैस लिखा, है ना। फिर अच्छे से उन्हें एनालाइज किया हमने, सोच के ये मोनो है और वो डाया है। क्वेश्चन में ट्रांसलेशनल पूछा गया था, है ना। तो हमने उनका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा, 3 3। फिर हमने दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो F/2 kT होता है ना। मॉलिक्यूल दिए नहीं गए थे तो हमने दोनों के एक एक मॉलिक्यूल मान लिए, है ना। तो F/2 NkT, एन की जगह 1 कर दिया, तो F/2 kT, और एफ कितना, 3 3 दोनों का, 3/2 kT, 3/2 kT रेशियो निकाला तो 1:1, और नीचे नोट भी लिख दिया क्या, द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस ऑलवेज विल बी 1:1। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिखो पहले। अगला क्वेश्चन फिर आप लोग कॉपी पे सॉल्व करके बताओ। लिख लो। परसों फ्राइडे को क्लास में हम ये सारे फॉर्मूले, पूरा केटीजी अच्छे से रिवाइज करके आओगे, सारे फॉर्मूले याद करके आओगे, ठीक है। केटीजी के शॉर्ट नोट्स हम चेक करेंगे सबसे पहले, और फिर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। एक तरीके से ओरल होगा आपका फ्राइडे को, और डंडे बजेंगे बेटा। तो इसलिए सारे फॉर्मूले अच्छे से सोच के, बेसिक क्वेश्चंस लगा के उन पे आए, है ना। पूरे केटीजी में से हम कुछ ही पूछेंगे, और सबसे पहला काम आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ये केटीजी आपका खत्म होने को आ गया। लिख गया? देखा? चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है? एक कंटेनर में 1 मोल, मोल पढ़ते से ही मेरा दिमाग खिसक गया सर, ये क्वेश्चन म्यूआरटी में चला गया। समझ रहे हो? हाँ। तो 1 मोल नाइट्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन, सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन पढ़ के मेरे दिमाग फिर खिसक गया। दोनों डायटोमिक। तो दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे दिमाग में घूमने लगे, 5 5 टोटल, और 3 3 ट्रांसलेशनल, और रोटेशनल 2 2, वाइब्रेशनल तो है ही नहीं। और प्रेजेंट एट 300 केल्विन, फाइंड द रेशियो। तो पहला क्वेश्चन, टोटल एनर्जी ऑफ गैस, मोल दिए ना। तो F/2 म्यू आर टी, F/2 क्या निकलेगा रेशियो, दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 5 है, क्या निकलेगा, 1:2। गधे हो, मोल अलग अलग हैं। एक में आएगा 5/2 1 RT, और एक में आएगा 5/2 2 RT, तो रेशियो कितना निकलेगा, मोल अलग अलग दिए गए ना, तो म्यू अलग अलग है दोनों के। चलो अब बताओ, टोटल
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। रोटेशनल। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दो, है ना? ठीक है। कितना? दो। ठीक है। और क्या बोला है उनने? मॉलिक्यूल। तो F/2 kT। तो 2/2 kT, 2/2 kT, रेशियो 1:1। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर 1:1। ठीक है, लिख लो। एनर्जी ऑफ, यहाँ पे वन कर लेना, क्या कर लेना? वन मॉलिक्यूल है ना, कितना कर लेना? वन मॉलिक्यूल। ठीक है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क सुनो। 3.6 तक लगाए थे ना? आगे बढ़ जाना। एनर्जी का जो टॉपिक होगा ना, उसको सॉल्व करना। ठीक है। एनर्जी के फॉर्मूले समझ में आ गए? बोलो कौन से फॉर्मूले समझ में आ गए जो सबका काम निपटा देंगे? तो F/2 म्यू आर टी कब यूज करोगे? मोल। और F/2 NkT, है ना? गैस अच्छे से पढ़ना है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है वो अच्छे से पढ़ना है, या टोटल पूछी गई है उसी हिसाब से, क्योंकि एफ की वैल्यू रखी जाएगी, है ना? यहाँ पे वन कर लेना, वन मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल एक के दो मोल है, एक के एक मोल है, तो मॉलिक्यूल तो अलग अलग होंगे ना। तो टोटल मॉलिक्यूल की मत निकालना, वन मॉलिक्यूल की, है ना? तभी 1:1 आएगा, अदरवाइज तो कुछ और निकल के आएगा, है ना? ठीक है। ठीक है, होमवर्क समझ में आ गया? एनर्जी के टॉपिक पे चले जाना। कौन से टॉपिक पे? और जितने आपसे बने उतने कर लेना। देखो, टॉपिक 3.6 तक हम दे चुके थे, है ना? अब आपको करना है 3.7 और 3.8। कौन सा? 3.7 और 3.8 करके ले आओगे, क्योंकि फिर अपन ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। 3.6, 3.7, 3.8, पहले ये तीन डिस्कस करे जाएंगे, फिर ऊपर के डिस्कस करे जाएंगे। क्लियर है? चलिए, यहीं तक है आज का सफर। नीचे दो क्वेश्चन और हैं, सोचना, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं हम अगली क्लास में कराएंगे, पीडीएफ आपके पास है ही। ठीक है। अपने PYQ भी सॉल्व करते रहना। बने क्या? किसी ने कुछ लगाए? किसने करे? हुए? तो बाकी लोग भी कर लो। आपको अगर लोड लगता है सर होमवर्क ज्यादा है, तो आप नीट छोड़ दो। ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा ये सब, अगर आप चाहते हो कि नीट निकालना है, आपको डॉक्टर बनना है तो। रात में बातें करते रहते हो रूम पे, पढ़ा करो। सुबह जल्दी जगा करो। कुल मिला के सोना छोड़ दो 1 साल के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने 14 साल के लिए छोड़ दिया था सोना। 14 साल तक नहीं सोए थे। आपसे तो केवल 1 साल का बोल रहे हैं। तो ताकत मांगा करो लक्ष्मण जी से।